बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाया इजी टेस्टी फ्राई कीमा। बकरा ईद में के दिनों में अक्सर कीमा भी खाया जाता है, लोग कलेजी पसंद ही करते। और तो आप ये कीमा ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगा। झटपट बन जाता है और खाने में उतनी ही मज़ेदार है। आप इसको बनाएंगे तो आप घर वालों को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं अपना ईजी टेस्टी झटपट कीमा बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर व आफ़ियत से हों और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा की आमद है तो लोगों के पास माशाल्लाह से कुर्बानी का गोश्त होगा, तो हर सबका दिल चाहता है कुछ ना कुछ बनाए। तो आज मैं आपको ईज़ी टेस्टी फ्राई कीमे की रेसिपी दे रही हूँ और ये झटपट बन जाता है, बहुत ही खाने में मज़ेदार होता है ये। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया। आप इसकी मिक़दार अपने फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा जितना बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा लें। और ये सारी चीज़ों की जो अशिया हैं, मसाला जाता है, इनको डबल कर लें तो उस हिसाब से आपका उतना ही बन जाएगा। तो ये मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है। ये मेरे पास हाथ का कीमा है, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और मैंने ये 15 अदद मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है और मैंने ये टमाटर लिए। बड़ा टमाटर हो तो आप 2 लेंगे, अगर छोटे हों तो इस तरीके से 3 अदद ले लें। और ये मैंने 250 ग्राम के करीब प्याज ली है, 4 प्याज़ें लिए हैं। अब मैं इसको चॉप कर लूँगी। और तो सबसे पहले हम कीमे को बॉयल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्लेम ऑन कर दिया, कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी। अब मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दूँगी। हमें इसको बॉयल करना ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से। और साथ ही हम इसमें ये हाफ़ केजी के करीब जो हमारे पास कीमा है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके से हमें सबसे पहले कीमे को गलाना है। इस तरीके से हम इसको इसमें शामिल कर दिया पानी में। और साथ ही हम इसमें ये हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, ये हम हल्दी शामिल कर देंगे। और हाफ़ टीस्पून में नमक के शामिल करूँगी। और 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो हम शामिल। बकरा ईद के गोश्त में ज़रा लहसुन अदरक ज़्यादा ही जाता है क्योंकि घर का ताज़ा कटा हुआ गोश्त होता है। तो वो कसाईयों के पास तो सारा दिन लटका रहता है तो उसका पानी वानी निकल जाता है। तो जब हम घर में कुर्बानी का करते हैं उसमें ज़रा स्मेल आती है, तो हमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा ही करना पड़ता है। अब हम इसको इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से गला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कीमा हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। जो मैंने इसको उबालने के लिए हल्दी, अदरक, लहसुन के पेस्ट और नमक के साथ इसको मैंने बॉयल कर लिया था। ये देखें अभी तक मैंने इसमें कोई घी भी कुछ नहीं शामिल किया, ऑयल वगैरह। अब ये अपने ही उसमें बना है। अब ये हमारा उबल चुका, गल चुका। तो अब मैंने जो प्याज ली थी, 4 अदद मैंने प्याज ली थी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये बहुत मज़ेदार झटपट बन जाता है, बस बॉयलिंग में इसका टाइम होगा, बाकी आप फ्राई कर लें। और जो मैंने टमाटर लिए थे ये भी मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें। और ये जो मैंने 15 हरी मिर्चें ली थी इसमें से 4 मैंने बचा ली, बाकी मैंने ये चॉप कर ली, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये बहुत मज़ेदार ईज़ी टेस्टी हमारा कीमा बन के तैयार होता है। तेज़ आंच पे हम इसको अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए ये मैंने तेज़ आंच में इसको फ्राई करती जा रही हूँ। टमाटर अभी सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून कुटा हुआ मेरे पास ये धनिया ये डाल दूँगी। 1 टीस्पून ही मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ ये मैंने शामिल कर दिया। और हम इसमें ऑयल जो डालेंगे आधा कप के करीब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चिकना है कीमा जैसे मटन का है तो आप इसको ऑयल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 5 मिनट हो चुके। कि माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत आई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद पे आपकी एक ख़ास डिश बन जाएगी। अक्सर घरों में कीमा बहुत पसंद किया जाता है, आप इस तरीके से बनाइएगा। मैंने इसमें नमक चखा है
तो नमक मुझे कम लग रहा है, तो मैं हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक और शामिल कर रही हूँ। साथ ही ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये मेरे पास 4 टेबलस्पून के करीब दही है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको हम एक दफ़ा और अब हम बस इसे खुला ही पकाएंगे और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे इसे। ये देखें माशाल्लाह, ये खाने में उतना ही टेस्टी है, शायद इतना खूबसूरत देखने में नज़र आ रहा है। ईज़ी टेस्टी फ्राई कीमा है ये। बकरा ईद की ख़ास डिश आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत से घरों में कलेजी पसंद नहीं की जाती, तो इस तरीके से आप कीमा बनाएं और अपने घर वालों से दाद वसूल करें। ये बहुत मज़े का बनता है। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा झटपट इजी फ्राई कीमा जो है तकरीबन तैयार है। इस स्टेज पर मैं 1 टीस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इससे इसका मज़ा और दोबाला हो जाता है कसूरी मेथी से। माशाल्लाह से ये देखें खुशबू आना शुरू हो गई। हमने भी डाल के थोड़ी देर ही भुना है। ये देखें आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, सादी रोटी के साथ इसको खा सकते हैं और घर वालों से आप दाद वसूल कर सकते हैं। आप यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत आप बनाएंगे तो पसंद आएगा और अब बहुत जल्दी बन जाता है। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।